Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। तो हिमालय पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन हिमालय पर पूछे जा सकते हैं, कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हिमालय भारतीय जलवायु को नियंत्रित करता है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्या? हिमालय भारतीय जलवायु को नियंत्रित करता है। स्पष्ट करें, क्या नियंत्रित करता है? स्पष्ट करें। नियंत्रित करता है, स्पष्ट करें। बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्या? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इसको आप दो ढंग से क्या कर सकते हैं, दो ढंग से आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। कैसे? एक तो आप पॉइंट बताइए यहां पर, ग्रीष्मकाल। ठीक है। अब ग्रीष्मकाल का जो जलवायु है उसको हिमालय किस तरह क्या निर्धारित या नियंत्रित करता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। क्या इसको आपको स्पष्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको दो ढंग से भी कर सकते हैं। जैसे नियंत्रित करता है, हो सकता है आपको लगे कि नियंत्रित नहीं करता, तो अब दीजिए कारण क्यों नियंत्रित नहीं करता। क्या क्यों नियंत्रित नहीं करता, दीजिए कारण। बहुत को लग रहा है नियंत्रित करता है, तो वो कारण देंगे। तो पहला मैंने बताया ग्रीष्मकाल, टॉपिक डालिए। और ग्रीष्मकाल में क्या स्थिति, क्या हिमालय मानसून को प्रभावित करता है, इसको स्पष्ट करें। क्या स्पष्ट करें। चलो देखते हैं। पहले अब ग्रीष्मकाल में जो मानसून आया, क्या मानसून जो आया, चलो मानसून आया, जून से मानसून शुरू हुआ है ना, और यहां पहुंच गया जुलाई तक पहुंच गया। दोनों तरफ जलवायु जुलाई तक पहुंच गया। अब इस हिमालय को हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो हटा दिया। अब यहाँ पर जो मानसून आया, कहाँ जाएंगे? अब आप कहोगे कि इसको पार कर जाएंगे, नहीं रहेगा तो पार कर जाएंगे यानी कि भारत में वर्षा नहीं होगी। क्या भारत में वर्षा नहीं होगी? कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तिब्बत जो है वो भी अच्छा खासा ऊंचा है। क्या अच्छा खासा ऊंचा है, तो तिब्बत में वर्षा होगा ना। तिब्बत में वर्षा, भारत में वर्षा तो होगा नहीं। और हो सकता है तिब्बत में बहुत भिन्न घाटियों से ये निकल कर चला जाए, चाइना में करे वर्षा। तो यानी कि जो मानसून है, भारतीय मानसून को नियंत्रित कर ग्रीष्मकाल में भारतीय मानसून को नियंत्रित स्पष्ट रूप से करता है। आप दिखाएंगे कि पश्चिमी हिमालय बाधा के रूप में काम करता है, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में वर्षा का मुख्य कारक बन जाता है। उसी तरह आप यहाँ निर्धारित करेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ आकर यहाँ आती है और पूर्वी हिमालय अवरोध की तरह काम करता है, और इस अवरोध के कारण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र आपने देख लिया, उत्तरी भारत देख लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कम से कम भारत कितना परसेंट, 50% तो भारत आ गया, जहाँ की वर्षा को प्रभावित कौन करता है, हिमालय करता है। चलो 50% हो गया। अब मानसून में आपने ये बताया। दूसरा पॉइंट क्या, शीतकाल ले लो। जलवायु में सभी तो आएगा, शीतकाल ले लो बाबा। चलो शीतकाल ले लिया। क्या करोगे? फिर हिमालय को काट के हटा दो। शीतकाल हो गया, हिमालय को काट के हटा दो, हटा दिया। अरे बाप, ये तो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। क्या हुआ?
ये जब हिमालय को काट के हटा दोगे और साइबेरिया की जो ठंडी ठंडी हवा, क्लास 6-7 से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठंडी ठंडी हवा, अब ठंडी ठंडी हवा जब आएगी तो कैसा फील करोगे? जब भारतीय ज़्यादा ठंडी में रहना पसंद या वो कह सकते हैं अनुकूलित नहीं है तो कटकटाएगा दांत और उसमें सब चल बसोगे। तो हिमालय पर्वत रहेगा तो कैसे चल बसेंगे? ये काट के फेंक दिया, आपने केवल कल्पना किया है, ये गया नहीं कहीं। तो हिमालय पर्वत क्या करता है? साइबेरिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को रोक देता है। अब रोक दिया तो यहाँ पर ठंडा कुछ कम होता है। क्या? ठंडा कुछ कम हो जाता है। तभी आप इस क्षेत्र में देखेंगे कितनी ठंडी होती है। जो घाटियाँ, विभिन्न सारी घाटियाँ उनसे ऐसे ऐसे करके आ जाती हैं, तब यहाँ पर ठंडी कितनी होती है, केवल घाटियों के सहारे आती है। और जब पूरा मैदान सफा खटखटा आपके पास से आएंगे तो क्या होगा? तब परेशानी होगी। तो शीतकाल और ग्रीष्मकाल के पॉइंट को आप यहाँ लेंगे और उनको स्पष्ट करेंगे। क्या? स्पष्ट करेंगे। ठीक है। अब 150 शब्द लिखना है तो यहाँ पर आप दोनों जगह क्या कृषि मानव क्रिया जोड़ेंगे। क्या? कृषि और मानव क्रिया जोड़ देंगे। ठीक है। और इस मानसून के कारण कृषि में आप पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव नहीं दिखाना है। मानव क्रिया क्योंकि पॉजिटिव दिखाना है, दोनों में आपको पॉजिटिव चीजें आपको दिखा देना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या? ये आपका क्वेश्चन हो गया। और क्या प्रश्न बन सकता है? अब हिमालय की विशेषता जब हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। सो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि हिमालय की विशेषता उसी में इंक्लूड हो जाती है। क्या? ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिमालय को एक तो आपने देखा 3 श्रेणी आपने बना दी। ठीक है, 3 श्रेणी बना दी। एक हम लोगों ने देखा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। क्या? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। अब आप पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो उत्तरी हिमालय और दक्षिणी हिमालय की बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया, आपकी जैसी इच्छा। तो अब उत्तरी हिमालय और दक्षिणी हिमालय का क्वेश्चन बन सकता है। उत्तरी हिमालय तथा दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय में अंतर हम देख लें, में अंतर, और उसी अंतर के आधार पर आप जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप टैकल कर सकते हैं। क्या? टैकल कर सकते हैं आसानी से। आप अगर उत्तरी हिमालय को देखेंगे, क्या उत्तरी हिमालय को अगर देखें तो उत्तरी हिमालय का जो ढाल है, क्या उत्तरी हिमालय का जो ढाल है, पहला पॉइंट यहां डाल के लिखा जा रहा है, उत्तरी हिमालय का ढाल कम है। क्या? उत्तरी हिमालय का ढाल कम है। अंत में आपको क्या बताना है? उत्तरी हिमालय सामान्यतः दक्षिणी हिमालय की तुलना में ढाल वहां पर कम है। अब क्यों ढाल कम है समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। चलो अब ये भैया ये प्लेट है, क्या एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये वाला प्लेट कहाँ का है? यूरेशिया वाला प्लेट है। ठीक है, यूरेशिया वाला प्लेट है और ये वाला प्लेट भारतीय प्लेट है। अब चला भैया चला, अब आके यहाँ पर आए तो ये प्लेट जो भारतीय प्लेट है ये कौन सा प्लेट है? समुद्री प्लेट। अब ये नीचवा ऐसे चला गया। अब देखो नीचवा जब गया तो क्या हुआ? अब देखिए ये नीचे जब जाएगा तो ये इधर वाला ढाल क्या अधिक हो जाएगा, इधर जा रहा है ना, इधर ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पर ढाल अधिक हो जाएगा और उधर वाला ढाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या? कम हो जाएगा। समझ में नहीं आया? चलो दूसरे ढंग से समझते हैं। क्या? दूसरे ढंग से समझते हैं। अब ये क्या, ये प्लेट क्या है? यूरेशिया वाला प्लेट है। क्या? यूरेशिया प्लेट है। और इधर क्या? इंडिया प्लेट मान लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोला जाता है, इंडिया प्लेट में लिख रहा हूं। अभी जो भारत है, भारत यहीं पर नहीं था। पहले बात ये आपको ये ध्यान रखना है। क्या? भारत यहीं पर नहीं था, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक हम लोग पढ़ेंगे जब विश्व भूगोल में प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब भारत के प्लेट टेक्टोनिक को भी। भारत यहाँ नहीं था, भारत बड़ा अद्भुत देश है। ये कहाँ था? ये वहाँ पर वो दक्षिण अफ्रीका जो है,
दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों का संबंध बड़ा अच्छा है और दक्षिण अफ्रीका के पास था। अब इसकी इच्छा हुई, क्या इसकी इच्छा हुई कि दक्षिण अफ्रीका से अब थोड़ा हट जाया जाए। बहुत दिन दक्षिण अफ्रीका के पास और वहाँ से खटखट चला, खटखट किधर चला? उत्तर की तरफ। क्या? उत्तर और पूरब की तरफ। क्या? उत्तर और पूरब की तरफ चला। अब यानी कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है तो इधर क्यों चला? उत्तर पूरब की तरफ और आया। यहाँ पर तो पहले से यूरेशिया प्लेट है। क्या? यहाँ से पहले से। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा क्या हुआ? जमाव हुआ अवसाद का। जमाव क्या हुआ? अवसाद का जमाव अधिक है। ठीक है। और ये प्लेट आया तो इसके किनारे पर अवसादों का जमाव कम हुआ। अब जब अवसाद इधर है तो क्या होगा? यहाँ पर कम ढाल होगा। क्या? कम ढाल होगा। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक को सहारा लेकर, आप दोनों प्लेट का सहारा लेकर आप बता सकते हैं कि ढाल उधर क्यों कम है। क्या? क्यों कम है? तो प्लेट का क्षेपण हुआ, इस प्लेट का क्षेपण हुआ है, भारतीय प्लेट का क्षेपण हुआ, तो भारतीय प्लेट का क्षेपण हुआ, इसलिए भारतीय तरफ क्या है? भारतीय तरफ ढाल अधिक है और उत्तर की तरफ ढाल क्या है? कम है। ठीक है। क्या देख रहे थे? अंतर हम लोग। अब ढाल कम है तो यहाँ क्या लिखोगे? ये कौन है? ढाल कम किधर है भैया? ढाल कम किधर है? ढाल कम उत्तर में है। क्या? ढाल कम उत्तर में है तो इसको उत्तर लिख दो ना, उत्तर हिमालय और दक्षिण हिमालय। दक्षिण हिमालय लिख दो। ढाल अधिक है और का एक पॉइंट तो आपका हो ही गया। अब इसी पर आप विभिन्न सारे क्वेश्चन बना के आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? सोचो भैया जरा दिमाग में कौन सा आता है। एक क्वेश्चन एक आ गया। अब ये भारत जो है ना, भारत की आप देखेंगे बीचों बीच नहीं कह सकते, कर्क रेखा गुजरती है भारत से। क्या? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जब भारत में गुजरती है तो सूर्य अधिकतम उत्तर कहाँ तक जाता है? केवल कर्क रेखा तक। इसीलिए कर्क रेखा वो बनाया गया है। क्या? कर्क रेखा और मकर रेखा हम लोग पढ़ेंगे। एक कर्क, ये जो अपनी मदर अर्थ है, क्या ये जो अपनी मदर अर्थ है, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है, बीच में विषुवत रेखा है। अब यहीं पर कर्क रेखा क्यों बनाया? क्योंकि यहीं तक सूर्य अधिकतम उत्तर जाता है और यहाँ तक सूर्य अधिकतम दक्षिण जाता है, इसलिए कर्क और मकर नाम पड़ गया। ठीक है। अब अधिकतम दक्षिण अधिकतम उत्तर कहाँ तक? कर्क रेखा तक। कर्क रेखा यहाँ गुजरात में आपको मिलेगा, राजस्थान से गुजरता है, तो यानी यहाँ तक क्या? अधिकतम। अब यहाँ तक अधिकतम है तो ये जो दक्षिणी ढलवा है, क्या दक्षिणी ढलवा है भारत के तरफ दक्षिणी ढाल है। दक्षिणी ढाल को बहुत ज्यादा क्या मिल जाता है? सूर्य ऊर्जा। क्या दक्षिणी में क्या मिलता है? सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा कह लीजिए। सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलता है इसको। सौर ऊर्जा नहीं, सूर्य प्रकाश। सूर्य ऊर्जा मत लिखना, सूर्य का प्रकाश लिखना। सूर्य प्रकाश बहुत मिलता है और सूर्य प्रकाश ना इतना उसमें ताकत होता है, इतना ताकत होता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जो सब पृथ्वी पर जो भी घटनाएं हुई सब सूर्य के कारण हो रही है। सूर्य को हटा दो, सारी घटनाएं स्टॉप। क्या? सारी घटनाएं स्टॉप। तो सौर ऊर्जा, अब ठीक है, सौर ऊर्जा मिली। अब सौर ऊर्जा मिली तो यहाँ पर चट्टानों में क्या हुआ? फैली, बहुत फैली ठंड। कभी हो सकता है मकर रेखा पर सूर्य चला गया, फिर सिकुड़ गई, फैली सिकुड़ गई। अब फैलने और सिकुड़ने में क्या हुआ? ये ढीली होती गई चट्टानें। क्या? ढीली होती गई। अब ढीली होती गई तो क्या होगा? यहाँ पर अपर्दन। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अपर्दन अधिक। क्या? अपर्दन अधिक। यहाँ पर सौर ऊर्जा कम, सौर ऊर्जा कम। ये जो दक्षिणी उत्तरी जो हिमालय रहता है वो विष छाया प्रदेश हो जाता है मानसून के लिए। मानसून के लिए क्या? विष छाया प्रदेश हो जाता है। अभी वो भी आ रहा है, सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा कम। तो यहाँ क्या? तीसरा अपर्दन कम। अरे भैया अपर्दन कम कैसे? चलो, अब सूर्य ऊर्जा इधर को मिल रहा है तो वर्षा किधर होगा? सूर्य ऊर्जा हम लेंगे तो वर्षा तुम लोगे। जो जितना अधिक सूर्य पाता है उतना अधिक वर्षा वो भी पाता है। ये कंसेप्ट दिमाग में रख लो। जहाँ जितने अधिक सूर्य
का ऊर्जा वहाँ उतना ही अधिक वर्षा। भूमध्य रेखा पर देखो जितना सूर्य हर समय खटखट खटखट रहता है, पकड़ा देता है सबको, तो सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ हो रहा है। सूर्य ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, क्या दक्षिणी ढाल बोला सूर्य ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, वर्षा कहाँ होगा? उत्तर ने बोला ठीक है, तुम गर्मी में तपते हो तो तुम ही ले लो। ठीक है तो ले लो। चौथा पॉइंट क्या है? वर्षा अधिक। अब भैया वर्षा जब अधिक होगा ना, वर्षा कम, वर्षा कम, वर्षा अधिक। अब वर्षा अधिक जब होगा क्या होगा? ये अपर्दन काका को नीचे लिखना चाहिए, लेकिन ये ऊपर हो गए। वर्षा जब अधिक होगा तो अपर्दन अधिक होगा। अपर्दन अधिक, अब अपर्दन अधिक होगा, ठीक है, अपर्दन मार हो रहा है, बहुत हो रहा है। अब अपर्दन जब अधिक होगा तो अपर्दन कहाँ पर ज़्यादा होता है? ये अगर ऐसे ढालू जमीन बना दिया जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, या कम ढालू है तब भी ये अपर्दन ज़्यादा हो जाएगा। तो अपर्दन ज़्यादा होगा तो ढलवा और बढ़ेगा। थोड़ा ढाल तो प्लेट टेक्टोनिक दादा दे दिए, और ढाल सूर्य बाबा दे दिया। सूर्य बाबा क्यों? सूर्य ऊर्जा अधिक होती है इसलिए वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है तो अपर्दन अधिक होता है। इतना होगा। और पॉइंट कुछ हो सकता है? और पॉइंट लिख लिया। जो अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय को पार करके, क्या हिमालय को पार करके वो आना चाहती हैं किधर? दक्षिण की तरफ। हम नहीं, हम दक्षिणी देंगे। काहे दक्षिणी दी हो? बोलता है दक्षिण इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ भारत है। भारत में क्या है? भारत देवों की भूमि है। हमें तो नया लगा था देवों की भूमि है, वहाँ तो सब अशिक्षित रहते हैं, अशिक्षित रहते हैं। तो भारत में सब अशिक्षित रहते हैं, वहाँ कैसे? वहाँ ऐसे भारत में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक सन्यासी साधु संत भारत में। और इन सन्यासी साधु संत का लक्ष्य भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता। यानी कि हमें पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, लड़की मिल जाए, ये सब नहीं। और यहाँ आपको केवल जो सन्यासी होंगे केवल महिलाएं नहीं होंगी, पुरुष ही नहीं होंगे, महिलाएं भी होंगी, आप देख सकते हैं। और भौतिक जो आवश्यकता है उसके परे वो सभी मानव कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गौड़ में रमे रहते हैं। और गौड़ में रमे रहने का मतलब ये नहीं वो किसी राम भगवान में रमे रहते हैं, या किसी, वो गौड़ ऐसे गौड़ में रमे रहते हैं जो सब जगह है, जो सब जगह। बाय द वे, तो ये नदी की बात हो रही थी। अब जितनी भी नदियां हैं अधिकांश क्या आती हैं? दक्षिण की तरफ आती हैं। अब दक्षिण की तरफ जब नदियां आएंगी, नदियों का काम क्या है? काटना, पीटना, छाटना। क्या? काटना, पीटना, छाटना। यानी वो अपने स्थान को जिस रास्ते से चलेंगे उसको साफ करती रहेंगी, काटती पीटती रहेंगी। तो ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक सब नदियाँ क्या किया है? जो काटी पीट के अपने रास्ता बनाया है, यानी जो रास्ता बनाया है उसको गार्ज बोलते हैं। तो आप नदियाँ भी बता सकते हैं क्या? नदियाँ, अब नदियाँ किधर ज़्यादा आएंगी? नदियाँ यहाँ पर आप लिखिएगा, दक्षिण की तरफ। अधिकांश नदियाँ दक्षिण की तरफ आती हैं, ठीक है, दक्षिण की तरफ। और इधर कम कर दीजिए, कम नदियाँ, नगर ही हैं जो। तो इतना आप क्या बता सकते हैं? अंतर बता सकते हैं उत्तर हिमालय और दक्षिण हिमालय में अंतर। और उत्तर हिमालय और दक्षिण हिमालय में आप जब भी क्वेश्चन आए तो इन्हीं पॉइंटों को लेकर आप इधर उधर एडजस्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। क्या? अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर का ढाल, हिमालय का उत्तर का ढाल कम क्यों है, दक्षिण का ढाल अधिक क्यों है? तो प्लेट टेक्टोनिक लेकर आप बताइए। प्लेट टेक्टोनिक के साथ आप इसको भी ले लीजिए, क्या, सौर ऊर्जा को ले लीजिए, अपर्दन को ले लीजिए, नदियों को भी ले लीजिए, सबको उसमें शामिल कर सकते हैं जिससे ढाल बढ़ रहा है। क्या? जिससे ढाल बढ़ रहा है। अपर्दन के बहुत सारे कारक को आप ले सकते हैं। क्या? अपर्दन के बहुत सारे कारक को ले सकते हैं। इसमें जेल ही थोड़ा है, आप ग्लेशियर को भी ले सकते हैं। क्या? ग्लेशियर को भी ले सकते हैं, हवा को भी ले सकते हैं। सबको आप पॉइंट बना के आप लिखिए आराम से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पॉइंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज में। तब तक जय हिंद। प्लीज़
Do subscribe, hit the bell icon, get the notification.